morning students. Now today we are going to start with the lesson number 4 in SST, that is National Movement of India. India में movement कैसे चालू? As you know, the British has ruled for 100 years, 1757 to 1857 के साथ उन्होंने पूरा अपना supremacy कर लिया था. They covered the whole India under them. They just bring their own rules, enforcement, राइट एनफोर्समेंट किया, अपलिफ्टमेंट किया, जो भी है पीपल आर अगेंस्ट अस. इंडिया के साथ कुछ अन्याय हो रहा था, राइट. एंड देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू टेक अ स्टेप एंड दैट वाज द मूवमेंट दैट इंडिया हैज टेकन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट. वो लोग अपना रूल्स फॉलो करते थे, जो फोर्सिंग द पीपल फॉर द टैक्सेस फॉर मैनी रीजंस, कॉमन लॉज के दे पुट सम अनजस्टिस लॉज, they put that illegal things for the India. They are just harassing and capturing the land of the India for the farmers. There are many basic reasons that when the movement was started, and we are basic this topic that covers for the national movement of India. तो पहला वाला the Great National Uprising of 1857. 1757 से 1857 के बाद 100 years के बाद इंडिया ने अपना मूवमेंट चालू किया. आफ्टर सेकेंड इज बॉयकॉट एंड इंडिजियस मूवमेंट्स. थर्ड इज मुस्लिम लीग 1906. Fourth is Parliamentary reforms 1909. Fifth is arrival of Gandhi ji to India in 1950. Right? 1950 इसके बाद से मूवमेंट चालू हुए, गांधी जी आए थे तब. तो कोई भी स्टडी द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऐसे किस तरह से स्टार्ट हुआ. तो द ग्रेट नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857. अब मालूम है जब इंडिया में हम लोग को पूरा कवर कर दिया था, दे ब्रिंग देयर ओन रूल्स, देयर अनजस्टिस, देयर एवरीथिंग दे फॉलो. तो इंग्लैंड को बेनिफिट देते थे इंडिया के जो भी चीज़ से, उससे दे इम्पोर्ट द थिंग्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे जस्ट यूज दैट थिंग इन इंडिया. इंडिया वाले को उनकी यूज़ करना पड़े, राइट. देखो फॉरेन की का जो चीज़ें थी वो अपने स्वदेशी का जो भी चीज़ था, देव बॉयकॉटेड, दे डोंट लाइक टू यूज़ द इंडियन. और उनके जिससे इंग्लैंड को फायदा, वहाँ की चीज़ें आएगी, यहाँ अपने को इंडिया को खरीदना पड़ेगा, तो बेनिफिट गोज टू द अदर कंट्रीज इन द इंग्लैंड. बट दीज आर द थिंग्स. तो अप्रेजमेंट हुआ, तो अपने यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थे, राइट, द फाइटर्स, जैसे मंगल पांडे थे, तो फर्स्ट इस रिवॉल्यूशंस में जो मार्टियर्स हुए थे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट मार्टियर्स फॉर द कंट्री, राइट. रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे कैसे थे, ऐसे काफ़ी लोग थे जो लोग ने अपने देश के लिए एक. फिर राजा कुंवर सिंह, दैन नाना साहब कास्के, बहादुर शाह जफर, ये सब लोग थे, राइट. बंगाल इसका मेन प्रोविजंस था 1857 में. बंगाल वॉज कंसिडर्ड द मेन सेंटर. बट टू ये जो अपराइजिंग था स्टार्टिंग में फेल हो गया, ये जब जितने रिवॉल्यूशन ने किया, क्योंकि उनके पास अनसफिशिएंट वेपन्स थे, लीडरशिप अच्छा नहीं था, राइट. देयर आर मैनी थिंग्स, उनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, राइट. देयर आर अनसफिस्टिकेटेड स्कीम दैट दे फॉलो, वो अपडेट नहीं हुआ. तो उसकी वजह से ये जो स्टार्टिंग का जो मूवमेंट था ग्रेट नेशनल अपराइजिंग, वो थोड़ा फेल हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट चालू हुआ बॉयकॉट एंड रिलीजियस मूवमेंट, जो बांग मूवमेंट हुआ था, राइट, 1905 में. तो दे स्टार्ट एंड इंडिया एंड विद द हिंदू एंड मुस्लिम दे मिक्स टुगेदर, दे स्टार्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने अपना दोनों मिलकर उन्होंने साथ किया इन द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. दे रूल्स दैट दे फॉलो देयर ओन पॉलिसीज, राइट, कि हम लोग को फॉलो नहीं करेंगे. दे फाइट द रूल्स ऑफ द वॉट एवर उनके लॉस थे, उनके अपलिफ्टमेंट थे, वो लोग उनके अगेंस्ट में गए और वो लोग ने ये सब चीज़ फॉलो किया. जिससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स थोड़े हो गए कि नाउ इंडिया बिकम अपराइजिंग एंड टेकिंग स्टेप अगेंस्ट अस, राइट. अपने जो भी फॉरेन चीज़ थी वो अपने बंद कर दिया, राइट. दे आर अगेंस्ट द फॉरेन. अपने इंडियन एजुकेशन एडप्ट किया, स्वदेशी चीज़ यूज़ करो, वो एक इन्होंने यूज़ किया, राइट. एंड जितने भी बाहर की चीज़ थी फॉरेन गुड्स, वी डू नॉट हैव टू परचेस ऑन एनीथिंग, राइट. तो धीमे धीमे ये लोग ने सब उनका जो बेनिफिट था वो कम करते गए. इंडिया वाज अगेंस्ट देम एंड देयर आर मैनी स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राइट, अपना उड़ीसा, ऐसे कितने देश थे, एंड बंगाल, मुंबई, ये सब मध्य प्रदेश, दे वर ऑल अगेंस्ट इंक्लूडेड इन द फील्ड ऑफ बॉयकॉट, राइट. उन्हें सपोर्ट करने लगे और धीमे धीमे अपने उनके अगेंस्ट में एक स्टेप लेते गए, जिससे ब्रिटिशर्स को थोड़ा डर रह गया. और विद इन द 6 years, राइट, अपना ये चीज सक्सेस हो गया. ब्रिटिशर्स अपना जो पार्लियामेंट था उसमें भी अपने और वी बिकम अ विक्ट्री, न्यू अवेकनिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, राइट. उनकी जो अनजस्टिस है उससे अपने थोड़ा जीत हासिल करने लगे विद द सपोर्ट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, राइट. ये लोग एक दूसरे के अलग अलग मूवमेंट से, अलग अलग चीज़ से
अपनी पॉलिसी खुद इंडिया के लिए करने लगे और उनकी जो चीज़ थी उसको बॉयकट करने लगे, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होने लगा और वो भी बिकम अ डाउन फॉर सर्टन थिंग्स, राइट। तो दिस वाज द बॉयकट एंड इंडिविजुअल मूवमेंट। नाउ स्टूडेंट वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक, मुस्लिम लीग 1906। क्या हुआ था? पहले आपने देखा बॉयकॉट में एंड इंडिविजुअल में इंडिया ने एक स्टेप ले लिया था सक्सेस होने का, ठीक है, अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। एंड उसके बाद क्या हुआ कि लोग ने एक रूल्स फॉलो किया कि अभी ब्रिटिशर तो ऐसा हो गए थे अपने इंडिया को अपने अगेंस्ट में हो गया, नाउ वी आर गेटिंग वेरी मच इन लॉस, राइट। नाउ समथिंग इज गोइंग, अपने को कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोग ने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से। इसके मेन जो थे वो थे लॉर्ड वाइसरॉय मिंटो, राइट, और जो वजीर बोलते थे मोर्ले, वो दोनों मिलकर इंडिया का जो नेशनलिज्म था, इंडियन नेशनलिज्म, उसको क्रश कर दिया, राइट। एंड जो वाइसरॉय थे उन्होंने क्या किया, मिंटो ने, उन्होंने जो मुस्लिम के अपर लेवल के क्लासेस के जो फैमिलीज थे उनको अंडर में कर दिया, उनका एक ग्रुप बनाया, उनको अलग वोटिंग कैंप दिया, उनको अलग वोटिंग सेंटर्स बनाया, और बोला हमको अलग से चाहिए, जिससे वो मुस्लिम के जो उनके साथ डैनियल स्मिथ थे, राइट, और जो मुस्लिम लीग के जो हेड थे आगा खान, राइट, ये उनके साथ मिलके उन्होंने उनका डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो किया, मुस्लिम को अलग कर दिया, उनका ब्रेन ड्रेन कर दिया, और नवाब ऑफ ढाका सलीमुल्लाह खान, राइट, सलीमुल्लाह खान जो थे उन्होंने भी उनके साथ मिलके उनके जो हेड थे उनको अलग कर दिया। और जिस दिन नेशनल इंडिया कांग्रेस का मीटिंग था उसी दिन उन्होंने सेम डे जो मुस्लिम लीग का उन्होंने अलग उनका कम्युनलिज्म का एक मीटिंग रखा, दे बिकम द अगेंस्ट ऑफ यू। तो ऐसा माना जाता है जो मिंटो थे वो उनके फादर ऑफ मुस्लिम कम्युनलिज्म के माने जाते हैं, राइट। और जो पाकिस्तान जो बना उसके ऐसे थे कि मोहम्मद उन जिन्ना वो पाकिस्तान के रिफॉर्मर्स नहीं थे, उन्होंने नहीं बनाया था, राइट। बट ऐसा कहा गया है कि रेतमुल्ला वो भी थे, राइट, वो भी उनके साथ थे, वो ऐसा, लेकिन जो मेन रिफॉर्मर्स जो पाकिस्तान को बनाया गया ऐसा बोलते हैं कि मिंटो थे मेन रचयिता थे जो पाकिस्तान को आज उन्होंने मुस्लिम में अलग कर दिया स्टेट में। दे डिवाइड द पॉलिसी, दे जस्ट मेक अ सेपरेशन इन द माइंड, दोनों के दिमाग में अलग से ब्रेन ड्रेन कर दिया कि दोनों अपोजिशन में हो गए, और इंडियन पाकिस्तान का जो भी ये डिवीजन अलग अलग हो गया, राइट, एंड स्टिल वी फॉलो द सेम रूल्स, राइट। तो ये डिवीजन आज भी हम लोग को इतना वी गेट अ ट्रबल फ्रॉम दिस थिंग। तो मुस्लिम लीग में वो लोग ने उनको ये पॉलिसी किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, दोनों को अलग कर दिया, राइट। फिर इसके बाद हुआ मिंटो रिफॉर्म्स। ये क्या था, मुस्लिम से इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग कर दिया, उनके जो हेड थे, राइट, आगा खान उनको साथ में मिलकर जो डिवीज़न कर दिया गया 1909 टोटल, ये अलग हो गए दोनों, और उसको नाम दिया गया मुरली मिंटो रिफॉर्म, राइट। मुरली के उनके साथ जो हेड थे वजीर, उन्होंने एक काम किया, इसलिए इसका रिफॉर्म्स को करा दिया। और 1909 में टोटली क्या हो गया, इंडिया को सेपरेशन हो गया फ्रॉम इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम। इसके बाद अराइवल ऑफ गांधी जी, अभी 1915 में गांधी जी जो सत्याग्रह था साउथ अफ्रीका में से आए इधर, ठीक है, और उन्होंने देखा कि इंडिया बहुत गरीब है और ब्रिटिश शासन पे बहुत अन्याय कर रहे हैं, तो स्टार्टेड अ मूवमेंट, राइट। उनको एक फीलिंग्स हुआ नेशनलिज्म का, और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो टीचर्स थे, राइट, उनके जो वेल विशर्स थे, उनका नाम था कि गोपाल कृष्ण गोखले एंड श्रीमंत राजेंद्र। उनसे इंस्पिरेशंस लेके उन्होंने एक मूवमेंट चालू किया और इंडिया को नए मूवमेंट, नए फ्रीडम के पहुंच पे एक मूवमेंट से स्टार्ट किया, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट, जब वो साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह होकर आया तब। लेकिन दिस वे अराइवल ऑफ इंडिया 1915 से अपना मूवमेंट चालू है। डिफरेंट मूवमेंट्स वी हैड विद द गांधी जी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड हाउ वी गेट सक्सेस विल लर्न फॉरदर।